अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन, आप तमाम का 90s न्यूज़ में इस्तकबाल है। बीआरएस पार्टी के एमपी उम्मीदवार ठेकेला पद्माराव गौड़ ने नामपल्ली हल्के अहमदनगर डिवीज़न में अपनी इंतखाबी मुहिम का एहतमाम किया। धोबी घाट, 555 होटल, मासब टैंक, चाचा नेहरू पार्क और आसपास के इलाकों में ये इंतखाबी मुहिम चलाई गई। इस इंतखाबी मुहिम में पदयात्रा में शिरकत करने वाले मौजूद साबिक़ वज़ीर MLC जनाब मोहम्मद अली शब्बीर और साबिक़ वज़ीर तलासनी श्रीनिवास यादव और दिगर कई सारे लोग भी इस मुहिम में शामिल थे। तमाम सीनियर लीडरान डिवीज़न के सुदूर मोतमदीन और कॉरपोरेटर्स, साबिक़ कॉरपोरेटर्स, कोऑर्डिनेटर्स, महिला लीडरान और दिगर कार्यकर्ताओं ने यहाँ इस मुहिम में बड़े पैमाने पर शिरकत की। पेश है 90s न्यूज़ की ख़ुसूसी रिपोर्ट। जय तेलंगाना, जय केसीआर, जय केटीआर, जय भीम। आज अहमदनगर डिवीज़न में नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे यहाँ के सिकंदराबाद के उम्मीदवार हमारे पद्मन्ना, यहाँ की पद्माराव साहब, उनको प्यार से सब्जे ने पज्जन्ना भी बोलते हैं। उन्होंने आज यहाँ आए पदयात्रा के लिए। उन्होंने यहाँ पे 555 से शुरू करे, यहाँ पर साईं बाबा देवल पे हमारा आज पूरा पदयात्रा खत्म हुआ। वहाँ से यहाँ को आने 1 किलोमीटर था, मगर यहाँ वहाँ से यहाँ को आने 4 घंटे लगे। आप पब्लिक का रिस्पांस देखो उसमें कैसा था। पब्लिक घरों से निकल के उनको शाला, आरतियाँ, हर चीज़ करे, क्योंकि उन्होंने एक मास लीडर है और उन्होंने अपने सिकंदराबाद का आवाज़ बराबर दिल्ली में उठाने वाले आदमी हैं। यहाँ पर आप इससे पहले के हमारे MP साहब किशन रेड्डी साहब, आप देखिए लास्ट टाइम उन्होंने जीते बाद 5 साल गायब हो गए, कहीं दिखे नहीं। पानी आया जब भी उन्होंने पानी में उतरे तो पाँव को ऐसा ऊपर कर लेते हुए पानी में उतरे। मतलब जो आदमी अपने को खिदमत नहीं कर सकता, वो से आदमी को अपन वोट डाल के अपना वोट क्यों बेकार कर लेना। अपन ऐसे शख्सियत को जिताना जो हमेशा पब्लिक के काम में आए, पब्लिक के साथ रहे, पब्लिक कब जब जरूरत पड़ी जब उन्होंने साथ देना। मैं आपको एक छोटी मिसाल देता हूँ। 8 दिन पहले एक साहब गुजर गए हार्ट अटैक से, तो गांधी हॉस्पिटल में वहाँ पर उनको गुजर के बाद वहाँ मॉर्चरी में लगाए थे, मगर पद्मना फ़ोन करके उनको मदद करके उनका बॉडी दिलाए। उन लोग इतने खुश हुए भाई, नहीं तो उसका प्रोसीजर रहता, लंबा चौड़ा रहता, सब प्रोसीजर कराते हुए उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करके उनको बॉडी दिलाए। तो रात के 4 बजे भी उन्होंने गए तो ऐसा मदद करे। तो मेरा बोलने का मतलब हमेशा अपने को साथ आने वाले कैंडिडेट को ही अपन जिता के अपन अपने अच्छे उम्मीदवार को दिल्ली को भिजाना, जो अपना आवाज़ उठा सके, अपने बारे में बोल सके। अपन यहाँ से किसी की सूरत देख के वोट डाले, किसी का चेहरा देख के वोट डाले, उसे कैंडिडेट को भिजा के मतलब नहीं है। और आपको सबको मालूम है अब कांग्रेस का हाल क्या है, करंट का हालत क्या है, पानी का हालत क्या है, उनको पेंशनों का हालत क्या है। शादी मुबारक गायब हो गया, अपना रैतु बंधु गायब हो गया, पानी आना गायब हो गया, करंट गायब हो गया। मतलब अपन आने के लिए, गवर्नमेंट में आने के लिए 1000 झूठ बोले, गवर्नमेंट में आ गए बाद 100 दिन में अपनी असलियत बता दिए। तो पब्लिक उनके ऊपर भरोसा नहीं कर रहा। फिर पब्लिक चाह रही KCR साहब ही आना, KCR साहब का ही हुकूमत रहना, फिर KCR साहब के ही MPयाँ जीतना और वहाँ आवाज़ उठाना। तो मैं सबसे गुजारिश करता हूँ, आपका कीमती वोट कार को निशान को देकर पद्माराव साहब को जिताइए, अपना आवाज़ दिल्ली में पहुँचाइए। जय तेलंगाना। पार्टी आवाज़ नहीं उठा रही कि नरेंद्र मोदी का बयान आता है कि कांग्रेस गवर्नमेंट अगर बनती है तो हिंदुओं के महिलाओं का मंगलसूत्र निकाल कर मुसलमानों को दे दिया जाएगा, उसके ऊपर क्यों आवाज़? अब उन लोग भाई बड़े लोग आए, वो बड़ा भाई है, इन्हों छोटा भाई है, उन्हों बड़ा भाई छोटा भाई बोलते, उनको बड़ा भाई बोलते। फिर उन्हों हमारे राहुल साहब बोलते कि मोदी साहब का हुकूमत सही नहीं है। फिर उन्हों बोलते हमारे को गुजरात मॉडल चाहिए बोल के यहाँ रेवंत रेड्डी साहब बोलते। फिर मोदी साहब बोलते कि हमारे राहुल साहब बोलते कि मोदी का गुजरात मॉडल हमें नहीं चाहिए। उन्हों बोलते हमारे को अदानी और अंबानी अच्छे दोस्त हैं, उनसे हमारा बिजनेस होता बोल के यहाँ रेवंत रेड्डी साहब बोलते। फिर राहुल साहब क्या बोलते,
इन दोनों जो भी काम करते वो अदानी और अंबानी के लिए करते। तो उन्होंने बोलने का एक है, करने का एक है। उनका राहुल साहब एक बोलते, रेवंत रेड्डी साहब एक बोलते। तो बड़ा भाई छोटा भाई कौन है आप देख लिए ना भाई। आप उससे आपको हर चीज़ का साफ खिल्ला खिताब दिखता। हमारे केसीआर साहब सेकुलर है, सेकुलर हुकूमत थी, गंगा जमुना की तहजीब थी। 10 साल में कोई कर्फ्यू नहीं हुआ, 10 साल में लाइट जाने का कोई मतलब ही नहीं था, 10 साल में पानी का कोई दिक्कत नहीं हुआ। वही 100 दिन में पानी की दिक्कत भी चालू हो गई, करंट भी जाना चालू हो गया, हर चीज़ गोविंदा गोविंदा हो गई। मतलब गवर्नमेंट चलाने नहीं आता, नाम बदनाम दूसरों को करते। इसलिए आप सोच समझ के आप कार के निशान को वोट डालिए, कार के निशान को वोट डाल के पद्मन्ना को जिताइए, केसीआर साहब के हाथ मजबूत करिए। केटीआर साहब गए बाद से आईटी की हालत क्या हो गई देखिए आप, आईटी का रंगम कैसा हो गया देखिए, जॉबा कितने चले गए देखिए। तो एक भरोसेमंद और जिंदा दिल और अच्छा काम करने वाले हुकूमत थी। एक 1.8% से हमारा गवर्नमेंट गया, हमें कोई तकलीफ नहीं है। हम फिर आएंगे, फिर हमारा हुकूमत बनेगा 100%, फिर केसीआर साहब सीएम बनेंगे। सब किशन रेड्डी जो है सो गुजिस्ता मारते हुए आ रहे, दबदबा है वहाँ पे बीजेपी का। अब ये बार मुकाबला बीआरएस से एक तरफ, कांग्रेस से एक तरफ, किशन रेड्डी क्या उम्मीद लगा बैठे आप? देखिए साहब, 5 साल से कोई आदमी का शक्ल नहीं देखे लोग, तो वो आदमी को कौन वोट डालेगा? जो आप सिकंदराबाद में जाके देखिए, पद्मन्ना के बारे में पूछिए, उनके स्किल डेवलपमेंट देखिए, उनका जो ऑफिस है उसके अंदर देखिए आप, गरीबों को मशीना लगाए, उन्होंने काम सिखा रहे, जो खाना बना सकते हैं उन लोगों को वो ट्रेनिंग दिए, और जो स्किल में जो परफेक्ट है उन लोगों को वो ट्रेनिंग दिए। वो पूरा बड़ा है। आप सिकंदराबाद में जाके कोई भी एक बंदे को पूछो, इन्हों कौन है बोलते, हर जना बोलता इन्हों पद्मन्ना है, हमेशा हमारा काम आने वाले। तो ऐसे वक्त कुछ देंगे आप, या 5 साल में एक बार वोट मांगने आने वाले को वोट देंगे? आप सोच के वोट दीजिए। 100% पद्मन्ना जीतेंगे, हमारे पद्मन्ना फिर से यहाँ के एमपी बनेंगे, वो भी 1 लाख के ऊपर वोट से जीतेंगे। जय तेलंगाना।
गुजारिश की जाती है कि आपका अपना कीमती वोट कार के निशान को देकर हमारे उम्मीदवार पद्माराव साहब के हाथ मजबूत कीजिए, केसीआर साहब के हाथ मजबूत कीजिए, आपकी दुआओं के साथ कार के निशान को वोट दीजिए। जय तेलंगाना।